हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाली हैं जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग मानी जाती है, यानी वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्या है। और उस समस्या का नाम है साथियों डर या भय। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वो अपनी पूरी लाइफ जो है डर भय में ही निकाल देते हैं। यानी हमारी जो चिंताएं होती हैं, हमारे जो डर होते हैं, अगर उसका जो है सही समय पे सही स्टेप नहीं अपनाया गया या हम उसका निदान नहीं कर पाए तो ये जो डर या भय है हमारे पूरे जीवन को तबाह और बर्बाद कर देता है। साथियों, जो है क्योंकि डर या जो भय होता है यह स्वयं से ही उत्पन्न होता है। वो आपकी जो समस्या होती है वो खुद की समस्या होती है और उसका निदान भी आपके खुद के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन साथियों, आपको जो है इस बात की जो उसके जो है समस्या से निपटने के जो कुछ स्टेप होते हैं, इसकी अगर आपको सही से जानकारी नहीं है तो इस तरीके की जब समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, चूंकि चिंता एवं डर में ही आदमी देखा जाए तो बहुत से आदमियों के द्वारा आपने सुना होगा कि हमारी पूरी लाइफ जो है डर एवं भय में ही समाप्त हो गई। जैसे ही मैंने इसके प्रति होश संभाला, यानी जैसे ही मैं जागरूक हुआ, तब तक मेरी लाइफ जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। बचाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है डर क्या है और डर से कैसे निजात पाई जा सकती है। तो देखिए, डर है क्या चीज़। डर जो है ना, वो आपके अतीत के प्रति जो भयावह सोच होती है और भविष्य के प्रति जो हमारी कल्पनाएं होती हैं, यही डर का मूल कारण है या यही डर है। हम जो है हमारे साथ जो बीता हुआ समय है उसे हम लोग बार बार वर्तमान में याद करके परेशान रहते हैं। और दूसरी जो डर का कारण, भय का कारण एक और होता है, वो है भविष्य के प्रति कल्पनाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जीना ही जीवन है, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि आखिरकार डर या भय है क्या चीज़। भूत यानी बीते हुए समय को याद करते रहते हैं, जो भविष्य की भयावह स्थिति है। अच्छी स्थिति को तो आप याद नहीं कर पाते, भयावह कल्पनाओं के बारे में सोचते रहते हैं जो आपके साथ घट चुकी होती हैं, और भविष्य की कल्पनाओं में आप खो जाते हैं और अपना वर्तमान बर्बाद कर देते हैं। यही जो है एक डर का कारण है या यही डर है। अब देखिए, आपने जो है सुना होगा, देखिए डर एक ऐसी बीमारी है जो कोई भी व्यक्ति हो, और ये दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसमें आपका छात्र हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे नेता हो, चाहे किसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो महिला हो, सभी जो है डर से यानी भय से परेशान है। और ये जो है, और चूंकि इसका वो सही से विश्लेषण नहीं कर पाते, तो हम इसमें ये बहुत बड़ी चीज़ें आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में आप जैसे जिसे डर मानते हैं, जिससे आप जीवन भर डरते रहते हैं, तो आपने देखा है कि आपके जीवन में 80% घटनाएं ऐसी घटित हुई होंगी जिनके बारे में आपको डर था। आप 80% ऐसे घटनाएं आपके जीवन में नहीं घटित हुई जिनसे आप डरते थे। यानी जो डर आपके अंदर बना था उसे आपने देखा होगा कि हम तो इस चीज़ से बहुत सालों से डर रहे थे, और लेकिन हमने देखा कि ये तो मेरे लाइफ में कभी घटित ही नहीं हुई। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लें कि इंसान जो सोचता है, जिसका उसके अंदर डर या भय बना रहता है, 80% ऐसे डर या भय होते हैं जो आपके जीवन में कभी भी घटित नहीं होते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, डर को के ऊपर जो है कैसे निजात पाया जाए, आखिरकार वो कौन से स्टेप हैं जिसे अपना करके हम डर पे काबू पा सकते हैं और अपनी एक जो है सफल लाइफ जी सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमें हमेशा जो है बहुत से व्यक्तियों को स्वास्थ्य के लेके, किसी को रोजी रोजगार को लेकर के या व्यापार को लेकर के, या जो है आपके सफलता एवं असफलता को लेकर के हमेशा डर बना रहता है। तो इसमें डर से निजात पाने के कुछ कदम मैं बता रहा हूँ। यदि इन 3 स्टेपों का आपने पालन कर लिया तो फिर आप एक तरीके से कहा जाए
कि आप जो है डर पे काबू पा चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डर के आगे ही जीत है। आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत है। यदि आपका डर खत्म हो गया तो फिर इसके आगे आपकी मंजिल वेट करती है। आप एक सफल लाइफ जी पाते हैं और एक आनंद भरा जीवन आप जी पाते हैं। दोस्तों, तो जो पहला जो सबसे बड़ा चीज़ ये ध्यान में रखना है कि हम देखिए हमेशा जो है दूसरे की बुराई या दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम दूसरे लोगों का तो बड़े अच्छे से मूल्यांकन कर लेते हैं, अच्छे से उनको रीचेक कर पाते हैं, लेकिन जब अपने को चेक करने की बात आती है, स्वयं को चेक करने की बात आती है, तो वहाँ जो है हम अपने आप को अच्छे से रीचेक नहीं कर पाते, जो सबसे बड़ा डर का कारण यही है। तो यदि आपको डर से निदान पाना है तो जो सबसे पहला कदम है वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे शिद्दत के साथ जो आपका डर है, जो आपका भय है, उसका सही से विश्लेषण करना, और विश्लेषण करने के बाद जो डर है उसका जब आप विश्लेषण करिएगा तो आपको ये सोचना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बुरा या अंतिम परिणाम क्या हो सकता है। यानी आपके साथ ये जो डर बनी हुई है, ये जो समस्या है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम परिणाम यानी बुरा से बुरा क्या हो सकता है। ये पहला कदम होता है डर पर विजय पाने का। और डर पे विजय पाने का जो दूसरा आपका स्टेप है वो ये होता है कि जो आपका बुरा से बुरा होने वाला है उस जो स्थिति को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ अगर आपने ज़्यादा से बुरा आपके साथ क्या होगा इस डर या भय में, इस समस्या में, और दूसरा जो स्टेप होता है उसे उसी तरीके से सहर्ष स्वीकार कर लेना। तो ये दूसरा कदम जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आप आधी जंग जो है जीत जाते हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप होता है, जो आपके साथ बुरा से बुरा होने वाला है, अब उसे निजात पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे सुधारने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सकता है, बस आपको जो है उस सुधार के अब उस घड़ी में आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर रख सकते हैं, बस इस बात पे यदि आप सोच दिए, इस बात पे पूरी जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी ताकत है, जो आपका साहस है, इसके ऊपर लगा दिए तो समझ लीजिए कि आप पूरी समस्या पे, पूरे डर पे, भय पे आप विजय प्राप्त कर चुके हैं। यही मात्र 3 स्टेप यदि आपने कर लिया तो समझिए कि आपका डर बिल्कुल निकल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा आपके साथ इस डर में क्या होगा, दूसरी चीज़ उसे उसी रूप में आपको स्वीकार कर लेना है। ये मान लेना है कि अब मेरी स्थिति यही बनी हुई है, अब यही रहेगी भी, अब इसे सुधार क्या कर सकते, इस प्रॉब्लम में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे द्वारा सुधार की स्थिति के लिए क्या किया जा सकता है। इतना 3 बातों को आपको यदि फॉलो किए तो आपका जो डर है, वो भय है, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो है दूर हो जाएगा। तीसरी जो बड़ी जो बात होती है, जैसे यहाँ मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं और आपके पास ऐसी बीमारी जो है शरीर में लग गई है जो दिनों दिन आपको जो है एक तरीके से मौत के गाल में ले जाना चाहती है। मान लीजिए कि आपको सपोज दैट कैंसर हो गया, तो कैंसर एक तरीके से देखा जाए तो लाइलाज बीमारी होती है या एक बहुत सफल इलाज इसका नहीं माना जाता। तो आप अपने आप को सही से रीचेक करके ये स्वीकार करिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी में क्या होगा, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो अंतिम आपके साथ बुरा होगा वो आपकी इसमें मौत होगी। तो आप ज़रा सोचिए, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, इतना तो आपको पता ही है कि जो भी आया है सभी को एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है, चाहे वो राजा होगा, रंक होगा, फकीर होगा। तो ये बात स्वीकार करिए कि इस बीमारी में ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे साथ होने वाला है वो मेरी डेथ हो जाएगी, और ये अंतिम सत्य है कि मृत्यु सभी की होती है, तो मेरी भी हो जाएगी, थोड़ा पहले हो जाएगी। लेकिन इस चीज को आपको सबसे पहले इसका सही से विश्लेषण करना होगा। दूसरी चीज ये होगी कि इसे आप उसी रूप में, जिस स्थिति में है उस रूप को स्वीकार करना होगा कि अब हमारे पास ये बीमारी लग चुकी है और ये लगी ही रहेगी, और इसे इसी रूप में स्वीकार करना है। आप ये मत जाइए भविष्य में, जब आप भविष्य की कल्पनाओं को करने लगेंगे और बीते हुए समय को याद करेंगे तो आप हमेशा दर्द में रहेंगे। आप जिस स्थिति में हैं, जिस दर्द में हैं, आप उस दर्द को केवल स्वीकार कर लीजिए। जब उस दर्द को स्वीकार कर लेते हैं तो आधी बीमारी यानी आधी समस्या का हल वहीं हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि
संभव उसके लिए क्या किया जा सकता है। अब कैंसर की बीमारी हो गई तो बड़े बड़े, अब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े संस्थान में उसका इलाज करा सकते हैं और इलाज करा के अच्छी दवा कर सकते हैं। और आप जो है ऐसे में जो सबसे बड़ी एक चीज़ होती है, यानी इसमें संभव आपके द्वारा क्या हो सकता है। जो दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो अवचेतन मन होता है, इसके पास इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जो चीज़ आप इसे देंगे वह उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। यानी यदि आपने अपने अवचेतन मन को, आपको पता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी या आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी लग जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपका माइंड जो है, अवचेतन मन एक ऐसा है जो सारी बीमारियों को दूर करने की ताकत रखता है, बशर्ते उसे आपको सही से मैसेज देना होगा। आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारे इम्यूनिटी पावर होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों को ऑटोमेटिक ठीक कर देते हैं, लेकिन हमें अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव वे में वो जो है मैसेज देना होगा। जैसा आप अपने दिमाग को देंगे आपका शरीर ठीक वैसा होता चला जाएगा। तो ये एक उदाहरण था जो है कि हम कैसे अपने डर पे काबू पाएं या डर क्या चीज़ है। फिर इसमें एक बड़ी चीज़ ध्यान में रखना है कि यदि आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड या परमात्मा किसी को भी मानते हैं तो बस एक चीज़ को आप अगर आपके पास भय है, डर है, चिंता से आप परेशान हैं, तो आपको ये सोच लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होने वाला है और उसे उसी रूप में आपने स्वीकार कर लिया और उस स्थिति से निपटने के लिए आपने साहस भरा पूरे जोश के साथ इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप करने लगे। यानी आपको वर्तमान में आपको जीना शुरू कर देना है। आपको सिर्फ वर्तमान में यदि आप जीना शुरू हो गए और चिंता को दूर करने का एक जो बहुत बड़ा और स्टेप होता है वो अपने आप को बिजी कर देना, अपने आप को व्यस्त कर देना। आप अपने आप को जो है अपने सुधार के लिए इतना ज़्यादा बिजी कर दीजिए कि सारा डर भय आपका सोचने का, आपको भूत एवं भविष्य के बारे में सोचने का आपके पास टाइम ही ना रह जाए, तब भी आप बहुत सारे डर पे या भय पे आप काबू पा सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ कहा जाता है कि कल की तैयारी से श्रेष्ठ है कि आज ही उसके लिए कुछ हम जो है बेहतर किया जाए। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आप यदि ध्यान में रखते हैं तो आपके पास जीवन में कोई बड़ा से बड़ा डर आ जाए तो वो आपका जो है यहाँ से दूर किया जा सकता है। तो ये बातें जो मैंने आपको बताया, ये एक देखा जाए तो देश दुनिया की ये बहुत बड़ी समस्या है और इसे काबू पाने का यही जो 3 स्टेप है, यही अपना करके आप स्वयं को मजबूत पा सकते हैं, मजबूत स्थिति में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने लोगों के बीच जो है शेयर करना, लाइक करना, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।